आनंद अखंड अपारे। शिव सनकादिक आदिक इंचित, शेष न पावत पार मेरे वाला जी, शेष न पावत पारे, शेष न पावत पारे। जिनके चरणों में अनंत ज्ञान, प्रेम, आनंद और शांति का सागर लहरा रहा है, जिनकी कृपा के सागर की एक बूंद से ही समस्त ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति का उपहार मिला है, जिनके हृदय से प्रवाहित होने वाली तारतम वाणी की अमृत धारा समस्त विश्व को अपने आंचल में समेट लेने वाली है, जिनको अपने हृदय मंदिर में बसा लेने पर एकरूपता का मधुर एहसास होता है, उस प्राणेश्वर, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, प्राण जीवन, प्राणनाथ के चरणों में हमारा सर्वस्व समर्पण है। हमारी अंतरात्मा की यही पुकार है, बस तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। प्रणाम सुंदर साथ जी। क्या बात है सुरजी भाई, सब शांत क्यों हैं? सब बिहारी जी का आदेश सुनकर शांत हैं। क्यों? उन्होंने ऐसा क्या आदेश दिया है? उन्होंने आपको परिवार सहित सुंदर साथ में से निष्कासित कर दिया है। क्या? हाँ, उन्होंने आपको परिवार सहित सुंदर साथ में से निष्कासित कर दिया है और कहा है कि आपके साथ जो भी सुंदर साथ किसी भी तरह का व्यवहार रखेगा उसे भी धर्म से निष्कासित कर दिया जाएगा। किंतु मेरा अपराध क्या है जिसकी मुझे इतनी कठोर सजा दी जा रही है? क्योंकि आपने बिहारी जी महाराज की अनुमति के बिना ब्रह्म ज्ञान की चर्चा की। इस कारण बिहारी जी महाराज के आदेश के अनुसार हम सब सुंदर साथ मिलकर आज से आपको धर्म एवं समाज से बहिष्कृत करते हैं और आज से आपका और हमारा कोई भी संबंध नहीं है और हम में से कोई भी आपके साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं रखेगा। इस कारण उचित यही है कि आप स्वयं ही परिवार सहित इस गांव को छोड़कर चले जाएं। किंतु सुंदर साक्षी, ये तो विचार कीजिए कि हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। कृपया हम पर दया कीजिए। ना चाहते हुए भी बिहारी जी महाराज के आदेश के आगे हम विवश हैं। यदि आपको प्रार्थना करनी ही है तो हमारे आगे नहीं बल्कि नौतनपुरी जाकर बिहारी जी महाराज के सामने प्रार्थना कीजिए। यदि वो आपको क्षमा कर देंगे तो हम भी खुशी खुशी आपको सुंदर साथ के रूप में स्वीकार कर लेंगे। और तब सुरजी भाई के कहने पर मैं परिवार सहित नौतनपुरी गया भी और बिहारी जी के चरणों में रो रो कर हमने विनती की, किंतु उन्होंने हमारी एक ना सुनी। मुझे माफ कर दीजिए,
धामधनी बिहारी जी, ऐसी गलती मैं फिर कभी नहीं करूंगा। मुझे और मेरे परिवार को सुंदर साथ में से मत निकालिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ। निकल जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। नहीं, बड़े धामधनी बनने चले थे तुम। नहीं, नाग जी, इन्हें धक्का मार के यहाँ से निकालो। नहीं, नहीं बिहारी जी, धामधनी नहीं, नहीं। हे धामधनी गुरु महाराज, हमें माफ कर दीजिए। राज्य के वास्ते दया कीजिए। इस बात को आज 1 वर्ष बीत गया है, और जब मुझे पता चला कि आप यहाँ आए हुए हैं तो मेरे मन में आशा की एक किरण जागी। और मैं तुरंत आपके चरणों में भागा चला आया। अब आप ही मेरी अंतिम आशा हैं। अब मैं आपके चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। तुम चिंता मत करो धारा भाई। धामधनी अक्षरातीत श्री राज जी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। बिहारी जी यहाँ शीघ्र ही पधारने वाले हैं। मैं उनसे तुम्हारे लिए अर्जी करूंगा। वे अवश्य ही तुम्हें सुंदर साथ में शामिल करेंगे। कहो श्यामलदास, क्या कहा बिहारी जी ने? वो कब आ रहे हैं नलिया? जी वो नहीं आ रहे हैं। उन्होंने आने से मना कर दिया है। उन्होंने आने से मना कर दिया? लेकिन क्यों? विस्तार में कहो। जी प्राणनाथ जी, जब मैं बिहारी जी से मिलने वहां गया नाग जी, व्यवस्था करो कि ऐसे भक्कड़ लोग यहाँ घुसने न पाए। जो आज्ञा धामधनी। मैं धामधनी बिहारी जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। कहो श्यामलदास, कैसे आना हुआ? जी, प्राणनाथ जी का संदेश लेकर मैं आपके चरणों में उपस्थित हुआ हूँ। आप कृपा करके ये पत्र स्वीकार करें। हे धामधनी बिहारी जी, आपसे शीघ्र अति शीघ्र मिलना चाहता हूं। अतः आपसे निवेदन है कि आप भी नौतनपुरी से शीघ्र कच्छ पधारिए, ताकि मुझे आपके दर्शन लाभ हो सके। उसकी इतनी हिम्मत कि मिलने के लिए स्वयं आने के बजाय मुझे बुला रहा है। सुंदर साथ उन्हें प्राणनाथ क्या बोलने लग गए, वो स्वयं को राज जी समझने लग गया है। श्यामल जी, आप मिहिर राज से कह दो कि यदि उन्हें दर्शन करने की इच्छा हो तो वे स्वयं यहां आए। हमारे पास वहां जाने का समय नहीं है।
और उनका जवाब सुनकर मैं वापस आ गया। तुम चिंता मत करो श्यामल दास, मैं फिर से एक पत्र लिखता हूं और इस बार का पत्र पढ़कर वो अवश्य आएंगे। विश्वनाथ जी। जी प्राणनाथ जी। इस बार पत्र पहुंचाने की सेवा आप करेंगे। जैसी आपकी आज्ञा। विश्वनाथ जी, आप इस पत्र को लेकर शीघ्र ही नौतनपुरी प्रस्थान कीजिए। जी प्राणनाथ जी। हे धामधनी बिहारी जी, आप मेरी सेवा स्वीकार कीजिए और मेरा कल्याण कीजिए। तुम्हारा अवश्य कल्याण होगा। आज से आप भी हमारे सुंदर साथ हैं। प्रणाम धामधनी बिहारी जी महाराज। श्री प्राणनाथ जी ने आपके लिए ये पत्र भेजा है। आप क्या संदेशा भिजवाया है तुम्हारे प्राणनाथ जी ने? नाग जी, जरा पढ़ो तो सही। जैसी आज्ञा गुरु महाराज। हे धामधनी बिहारी जी महाराज, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। क्षमा चाहता हूं कि मैं अपने पहले पत्र में पूरी बात ठीक से नहीं लिख पाया था, इसलिए दोबारा पत्र भेज रहा हूं। बात यह है कि जगह जगह यात्रा के दौरान मुझे बहुत से सुंदर साथ ने वस्त्र, आभूषण आदि बहुत सी सेवाएं दी हैं। बस नाग जी, बाकी मैं स्वयं पढ़ लूंगा। पत्र मुझे दो। सुंदर साथ ने वस्त्र, आभूषण आदि बहुत सी सेवाएं दी हैं, जिसे मैं आपके चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ। किन्हीं अपरिहार्य कारणों से मैं नौतनपुरी नहीं आ पा रहा हूँ, इसलिए कृपा करके आप ही नलिया पधारे। आपका दर्शनाभिलाषी मिहिरराज। विश्वनाथ जी, मिहिरराज जी को संदेश पहुंचा दो कि हमें उनकी विनती स्वीकार है और हम शीघ्र नलिये आ रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो हमारे बिना नहीं रह सकते। प्रणाम। संभल कर बहन, ध्यान कहाँ है आपका? पता नहीं भाभी, मेरा दिल क्यों दिन रात उन्हीं विचारों में खोया रहता है।
न जाने कब तक हमें ऐसा निष्कासित जीवन जीना पड़ेगा। अब तो ऐसा लगता है कि शायद हम कभी भी अपने कुटुंबियों और सुंदर साथ के बीच नहीं जा पाएंगे। ऐसी निराशा भरी बातें मत करो बहन, क्योंकि हमारी आशा का दीपक अब तक जल रहा है। प्राणनाथ जी ने हमसे वादा किया है कि वे हमारा निष्कासन वापस लेने के लिए बिहारी जी से बात करेंगे। अगर श्री राज जी की कृपा रही तो हम बहुत जल्दी अपने कुटुंबियों और सुंदर साथ के बीच होंगे। श्री राज जी करें वो शुभ घड़ी जल्दी आए। हाँ, वो शुभ घड़ी आने वाली है बहन। विश्वनाथ भाई के द्वारा संदेश आया है कि बिहारी जी शीघ्र ही नलिया आने वाले हैं। राज जी ने चाहा तो हम शीघ्र ही अपने गांव में अपने सुंदर साथ के बीच होंगे। इसलिए मैं वहीं वापस जा रहा हूँ। तुम लोग भी नहा धोकर साफ सुथरे वस्त्र पहनकर वहीं आ जाना। हे राज जी महाराज, आपकी बहुत कृपा हो। यदि आज ये मामला किसी भी तरह सुलझ जाए तो। प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी को ये जानकर प्रसन्नता होगी कि नलिया आने के निमंत्रण पत्र को बिहारी जी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया है और वो शीघ्र अतिशीघ्र हमारे बीच पधारने वाले हैं। साथ ही विभिन्न स्थानों से कई सुंदर साथ भी आने वाले हैं। अतः उन सब की सेवा हमें व्यवस्थित रूप से करनी होगी ताकि किसी को कोई कष्ट ना हो। स्मरण रहे, सेवा ही तप है और सेवा ही साधना है। ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं होता। विश्वनाथ जी, श्यामल जी, आप दोनों आगंतुक सुंदर साथ के लिए जल प्रबंध करेंगे। बाई जी, आप रूपा और राधा के साथ मिलकर भोजन की व्यवस्था संभालिए। अब आप लोग जाइए। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम प्राणनाथ जी। प्रणाम। कहिए, आप सब कौन हैं? हे प्राणनाथ जी, मेरा नाम भगवान भाई है। हम सभी सूरत से आपके दर्शन के लिए आए हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। स्थान ग्रहण कीजिए। प्रणाम प्राणनाथ जी। क्या बात है धारा भाई? बिहारी जी मंडई बंदर पधार चुके हैं। क्या तुम सच कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। मैंने अपनी आंखों से उन्हें नाव से उतरते हुए देखा है। तुमने ये शुभ समाचार सुनाकर मुझे प्रसन्न कर दिया है। आज तुम जो चाहो मांग सकते हो धारा भाई। हे प्राणनाथ जी, मेरी तो बस एक ही कामना है कि आप मुझे बिहारी जी महाराज का आशीर्वाद दिला दें और वे मुझे सपरिवार सुंदर साथ में शामिल कर लें। तुम चिंता मत करो धारा भाई, ऐसा ही होगा। चलो हम बिहारी जी का स्वागत आगे बढ़कर करते हैं।
धारा भाई, जब तक मैं आपसे ना कहूं, आप बिहारी जी के सामने ना आइएगा। प्रणाम धाम धनी बिहारी जी महाराज। प्रणाम। आपको देखकर बहुत खुशी हुई। धाम के धनी की जय, निजानंद स्वामी की जय। धाम के धनी की जय, निजानंद स्वामी की जय। धाम के धनी की जय, निजानंद स्वामी की जय। धाम के धनी की जय, स्वामी की जय। हे बिहारी जी महाराज, आपके आवास के लिए यहाँ एक क्षत्रिय की हवेली में उत्तम व्यवस्था की गई है। आइए हम वही चलते हैं। धाम के धनी निजानंद स्वामी जय। धाम के धनी जय, निजानंद स्वामी जय। धाम के धनी जय, निजानंद स्वामी जय। हे बिहारी जी महाराज, आप यात्रा की वजह से बहुत थक गए होंगे, इसलिए आइए विश्राम करने के लिए अपने कक्ष की ओर प्रस्थान कीजिए। ठीक है। कृपया अल्पाहार ग्रहण करें। और सुनाइए मीरराज जी, जागनी का कार्य कैसा चल रहा है? इतने वर्षों तक कहां भ्रमण किया आपने? श्री राज जी की कृपा से और आपके आशीर्वाद से दीप बंदर से जो जागनी यात्रा प्रारंभ की थी, वो ठट्ठा नगर, मस्कत, अब्बासी बंदर आदि विभिन्न स्थानों से होती हुई यहाँ नलिया पहुंची है। सभी स्थानों में अनेकों धर्म प्रेमी सज्जनों की आत्म जागृति हुई है और जो सुंदर साथ अरबी लुटेरों के बंध में पड़ गए थे, वे भी श्री राज जी की कृपा से सकुशल आ गए। बहुत अच्छा, बहुत आनंद हुआ आपकी कहानी सुनकर। मेरा वश चले तो तुम्हें जेल में बंद करवा दूं, ताकि तुम जागनी यात्रा कर ही ना सको।
हे बिहारी जी महाराज, अब आप विश्राम कीजिए। मैं कुछ समय उपरांत आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होऊंगा। सुंदर साथ जी, ये ठीक है कि आप सबको मेरे प्रति श्रद्धा भाव है, किंतु गुरुपुत्र बिहारी जी की सेवा में भी किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। अब आप लोग जाइए और अपनी अपनी सेवा में लग जाइए। हे बिहारी जी महाराज, अब मैं वो कार्य करना चाहता हूँ जिसके लिए मैंने विशेष रूप से आपको यहाँ बुलाया है। मैं समझा नहीं, कौन से कार्य की बात कर रहे हैं आप? आप अभी समझ जाएंगे। हे धाम के धनी बिहारी जी महाराज, ये सब वस्त्राभूषण विभिन्न स्थानों के सुंदर साथ ने जागनी कार्य हेतु सेवा में दिए हैं। हमने अपने पहने हुए वस्त्रों को छोड़कर बाकी सब कुछ आपके चरणों में अर्पित कर दिया है। हे धाम धनी बिहारी जी, कृपया इन्हें स्वीकार कीजिए। हम आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं मेरी राज जी। ये तो आपकी कृपा है महाराज जी। यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपके चरणों में कुछ विनती करना चाहता हूं। हाँ हाँ, कहो, क्या कहना चाहते हो तुम? आज हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। हे धाम धनी बिहारी जी, आपके चरणों में बस इतनी विनती है कि आप धारा भाई को क्षमा करें, उसे पुनः सुंदर साथ में शामिल कर लें। ये किसका नाम ले लिया आपने? उसे सुंदर साथ में शामिल करना तो दूर, मैं तो उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता। किंतु महाराज जी, धारा भाई आपके प्रति बहुत ही श्रद्धा और पूज्य भाव रखता है।
जब आप मंडई बंदर में उतरे तब वो दौड़ा दौड़ा मेरे पास आया और आपके आने की शुभ सूचना दी। तब मैंने भी खुश होकर उसे वचन दे दिया कि मैं आपसे प्रार्थना कर उसे पुनः सुंदर साथ में शामिल करवाऊंगा। इस प्रकार मैं उसका ऋणी हो गया हूं। अतः आपसे प्रार्थना है कि कृपया उसे अपने चरणों में स्थान दे। असंभव। उसे मैं सुंदर साथ में कभी शामिल नहीं करूंगा। उस तुच्छ आदमी ने जो अपराध किया है वह क्षम्य है। वो तो हमें मिटाकर स्वयं धामधनी बनना चाहता था। इसलिए आप कभी भी मेरे सामने उसकी अर्जी ना करें। यह मेरा हुक्म है। किंतु धारा भाई ने तो सब सुंदर साथ के कहने पर चर्चा की थी। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, और यदि उसकी गलती मान भी ली जाए तो भी उनकी पत्नी और बहन का क्या दोष है? वे बेचारे गरीब हैं और निष्कासित होकर साल भर से दारुण दुख भोग रहे हैं। कृपया उन पर दया कीजिए। व्यर्थ में बहस करने से कोई फायदा नहीं। हमने जो कह दिया सो कह दिया। यदि आप 100 बार भी ये बात कहेंगे तब भी मेरा जवाब यही होगा कि धारा भाई को मैं सुंदर साथ में कभी भी शामिल नहीं करूंगा। कितना निष्ठुर हृदय है बिहारी जी का। सुंदर साथ के दुख का जरा भी एहसास नहीं है इन्हें। यदि इनके हृदय में राज्य की जरा भी चाहत होती, राज्य का प्रेम होता, तो ये सुंदर साथ के साथ कभी ऐसा क्रूर व्यवहार नहीं करते। हिम्मत मत हारो धारा भाई। मैं एक बार फिर प्रयास करूंगा। श्री राज जी ने चाहा तो बिहारी जी अवश्य मान जाएंगे। नहीं प्राणनाथ जी, अब उनके मानने की कोई संभावना नहीं है। अब तो ऐसा लगता है कि श्री राज जी की भी यही इच्छा है। चिंता मत करो धारा भाई। यहां भले ही बिहारी जी आपको निष्कासित कर सकते हैं, किंतु परम धाम में जहां सभी आत्माओं के मूल तन परात्मा है, वहां से कोई भी किसी को निष्कासित नहीं कर सकता। वहां श्री राज जी का लाड़ प्यार व 25 पक्ष परम धाम के सुख सभी आत्माओं के लिए बराबर है। ये मेरे प्राणनाथ श्री जी साहेब, आपके चरणों में बस यही प्रार्थना है कि आप कभी भी मुझ जमागे को अपने चरणों से अलग न करना, अलग न करना, अलग न करना। प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, प्राण प्रियतम, प्राणों के नाथ, अक्षरातीत श्री राज जी महाराज की अपार कृपा है
जो उन्होंने हमारी आत्म जागृति के लिए इस जगत में तारतम ज्ञान प्रकट किया। पहले फेरे ब्रज एवं रास में जब हम गोपियों के रूप में आए थे, तब ये तारतम ज्ञान जगत में अवतरित नहीं हुआ था, जिससे हमें अपने प्राण प्रियतम श्री राज जी की पहचान नहीं हो पाई थी। इसी कारण हमें इस 28वें कलयुग में पुनः आना पड़ा। तारतम ज्ञान पाकर यदि अब भी हम सांसारिक चाहनाओं में डूबे रहें तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एक एक पल जो बीत रहा है सुंदर साथ जी, वो फिर दोबारा आने वाला नहीं है। एक श्वास की भी आस नहीं है कि वो जाकर वापस आएगी भी या नहीं। इसलिए अब अपने प्राण प्रियतम प्राणनाथ श्री राज जी की पहचान करें एवं बाकी का सारा जीवन समस्त प्राणियों की सेवा करते हुए और अक्षरातीत श्री राज जी का ध्यान करते हुए बिताएं। इंद्रावती कहे दिल दे दे, जिन गुण किए सो ए ए, तेरे कहे ना होए सो के हे रे के हे। लाभ लेना होए सो ले रे ले, माया सो कीजे नारे ना, नाबूद फेरा जिन खारे खा, धनी के चरणे जा रे जा, ऐसा न पावे दारे दा, जो चूकिया अब को तारे ता, तो सिर में लगसी घारे घा। संसार में नहीं कुछ सारे सा, श्री धाम धनी गुण गारेगा।
छोड़ अपना चाहो रे चाहो, प्रेमी पकड़ पियो के पाए रे पाए, जो सब कोई कहे तो को वाहे रे वाहे, इंद्रावती कहे दिल दे रे दे, लाभ लेना होए सो ले रे ले। महाराज जी, ये तो सब गलत हो रहा है, जरा देखिए। अरे क्या हो रहा है, कुछ बोलेगा भी? सब सुंदर साथ मिहिरराज जी के चरणों में सर झुकाकर प्रणाम कर रहे हैं। ये तो ठीक नहीं हो रहा है बिहारी जी महाराज। इस तरह उनकी चर्चा सुन सुन कर तो सब उनके वश में हो जाएंगे। फिर कौन आपको मानेगा, कौन प्रणाम करेगा आपको? तुम सही कह रहे, मुझे किसी तरह इसकी चर्चा रुकवानी होगी, वरना मैं तो नाम का गादीपति रह जाऊंगा। महाराज जी, सद्गुरु श्री देवचंद्र जी ने समस्त ब्रह्मात्माओं को जागृत करने की जिम्मेदारी हमें सौंपी है। इसलिए मेरा विचार है कि तारतम ज्ञान के प्रचार के लिए अब हमें मिलकर जगह जगह भ्रमण करना चाहिए। मिहिरराज जी, यह हमारे धर्म की राह नहीं है कि घर द्वार छोड़कर बैरागी बनकर हम जगह जगह धक्के खाते फिरें। जब श्री देवचंद्र जी नौतनपुरी छोड़कर कहीं बाहर नहीं गए तो हमें जाने की क्या जरूरत है? तुम अगर नौतनपुरी में शांति से नहीं बैठ सकते तो कच्छ देश में ही राज दरबार में कहीं नौकरी कर लो। इसे मेरा आदेश समझो। हे बिहारी जी महाराज, अक्षरातीत श्री राज जी महाराज की अपार कृपा से मुझे ये अलौकिक तारतम ज्ञान प्राप्त हुआ है। इस तारतम ज्ञान से जब मैं ऐसे राजाओं को, जिनकी आप चाकरी करने के लिए कह रहे हैं, प्रबोधित करूंगा तो उल्टे वे आपकी सेवा में ही उपस्थित हो जाएंगे। जब मेरे लिए 14 लोकों के सुखों का भी कोई महत्व नहीं है तो फिर महत्वपूर्ण जागनी कार्य छोड़कर नौकरी आदि कार्य क्यों करूं? सद्गुरु श्री देवचंद्र जी ने शकुंडल व सकुमार नाम की 2 आत्माओं की जागृति पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा था, क्योंकि जब वो जागृत होंगी उसी समय समस्त संसार के लोग भी इस ब्रह्म ज्ञान को पाकर जागृत हो जाएंगे। इसलिए हमारा जगह जगह भ्रमण कर उनकी खोज करना और तारतम ज्ञान का प्रचार करना अति आवश्यक है। जब इस संसार में झूठे एवं भ्रमित करने वाले मतपंथों का भी जोर शोर से प्रचार हो रहा है तो फिर हम परम धाम के इस अलौकिक ज्ञान का प्रचार क्यों न करें? ये तो सारी दुनिया को अखंड मुक्ति देने के लिए आया है। और धामधनी बिहारी जी, आप अपने दिल में किसी भी प्रकार का संशय न रखें। आपकी गादी या पद पाने का मेरा उद्देश्य ना कभी रहा है और ना रहेगा। ज्ञान चर्चा के द्वारा मैं सभी को प्रबोधित अवश्य करूंगा।
किंतु जब वे जागृत हो जाएंगे तो आशीर्वाद लेने के लिए आप ही के पास भेजूंगा और सब लोग आपको ही धाम धनी मानकर सम्मान करेंगे। मीरराज जी, आपकी बात ठीक है, किंतु मैं आपके साथ नहीं चल सकता, क्योंकि मेरे साथ काफी बड़ा परिवार है, उनकी जिम्मेदारी है। मेरे साले की पत्नी रंगबाई गर्भवती है, साथ में उनकी वृद्ध माता जी भी हैं। श्री राज जी महाराज जिसे जागृत करना चाहेंगे वो स्वयं ही नौतनपुरी में आकर जागृत हो जाएगा।